ये सिर्फ 3 रंग नहीं, ये हमारे इतिहास की 3 कहानियां हैं। केसरिया रंग जोश और बलिदान की, सफेद रंग शांति और सत्य की, हरा रंग उम्मीद और उन्नति की, और इन तीनों को जोड़ने वाला वो अशोक चक्र जो हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर आज तुम इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर सांस ले रहे हो तो ये मत भूलो कि कभी हमारी सांसें भी कैद थी। हमारे जमीन पर हमारी ही कदम रखने के लिए हमें इजाज़त लेनी पड़ती थी। हमारे खेत, हमारे बाजार, हमारी शिक्षा, हमारी आज़ादी, इन सब पर ताले लगे थे। और ये सब ताले टूटे सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि खून, आंसुओं और त्याग से। 1498 में वास्को डी गामा का भारत आना। हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन हर चिड़ियों पर शिकार का नजर होता है। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा और इसके साथ ही भारत की कहानी में एक नया काला अध्याय शुरू हुआ। पहले व्यापारी आए, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और फिर अंग्रेज। व्यापारी के नाम पर दोस्ती, फिर चाल, फिर साजिश और अंत में सत्ता। 1757 प्लासी की लड़ाई, यही वो पल था जब भारत की चाबियां अंग्रेजों के हाथ में चली गई। 1764 में बक्सर की लड़ाई, जिसने उनके शासन को और पक्का कर दिया। और इसके बाद शुरू हुआ असली लूट का खेल। किसानों से अनाज छीना जाने लगा और उनकी जमीनें छीनी जाने लगी। 1770 में बंगाल का अकाल, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे मर गए, लेकिन लूट रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि ये सिर्फ हमारी संपत्ति की लूट नहीं थी, ये हमारी आत्मा की लूट थी। 1857 का वो साल जिसने भारत की रगों में बहते खून को जला दिया। कारतूस में गाय सुअर की चर्बी का अफवाह फैला और मंगल पांडे ने बगावत की चिंगारी जलाई। मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह कानपुर, दिल्ली और झांसी तक फैल गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तात्या टोपे, जिसने गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। हाँ, ये लड़ाई हम हार गए, लेकिन इसने अंग्रेजों के दिल में डर बसा दिए। ये आग बुझी नहीं, बस राख के नीचे सुलगती रही। ये वो दौर था जब क्रांति हथियार से नहीं सोच से लड़ी जा रही थी। लाला लाजपत राय की मौत ने एक नए तूफान को जन्म दिया। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने लाहौर में बम फेंककर कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद, जिसने अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली ताकि दुश्मन उसे छू भी ना सके। और फिर सुभाष चंद्र बोस, जिसने देश से बाहर अपनी आजाद हिंद फौज खड़ी की और लाखों को जंग में उतार दिया। ये वो लोग थे जिसने आज़ादी की तारीख को और नजदीक ला दी। महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का हथियार दिया, एक ऐसा हथियार जिससे साम्राज्य हिल सकते थे। 1930 का दांडी मार्च, 390 किलोमीटर का पद यात्रा, सिर्फ नमक के लिए नहीं बल्कि हक के लिए। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, हर शहर हर गांव सिर्फ एक ही नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी ने ये साबित किया कि एक निहत्था आदमी भी पूरी साम्राज्य को हिला सकता है। फिर आया वो दिन 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तब जाकर तिरंगा पहली बार आजाद हवा में लहराया। लेकिन इस जीत के साथ दर्द भी था। देश का बंटवारा, लाखों का विस्थापन, अनगिनत मौतें। आजादी मिली, लेकिन इसकी हकीकत भारी थी। हमने सिर्फ आजादी नहीं पाई, हमने खुद को गढ़ा। 1950 में संविधान लागू हुआ, जिसने हमें एक पहचान दी। हमने युद्ध लड़े, जीत हासिल की, विज्ञान में दुनिया को चौंकाया और खेलों में झंडा गाड़ा। आज आज़ादी का मतलब सिर्फ जश्न नहीं, जिम्मेदारी भी है। इसे बनाए रखना, संवारना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आज हम फिर से सो गए तो कल कोई फिर से हमारी नींद चुरा सकता है। मैं शिवम गोस्वामी, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।